सबको जय यीशु। आवे मरिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे दिन में प्रवेश किए हैं। पहले दिन में हमने सुना है प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। वही स्वर्गदूत का संदेश पाकर मरियम के मन में थोड़ा सा घबराहट लगा और स्वर्गदूत मरियम को बताते गए। दूसरे दिन में हमने सुना कि ये आपकी शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर पड़ेगी और ईश्वर की छाया, पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर उतरेंगे। तो मरियम के जीवन में अभी एक डिसीजन लेने का है और कुंवारी मरियम को अभी एक डिसीजन लेना है। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह की माँ बनना और नहीं बनना। अभी वो डिसीजन लेने के लिए वो संदेह में पड़ गए। तभी स्वर्गदूत आकर फिर से मरियम को ऐसे एक शक्तिशाली वचन देता है और ये वचन है आज के हमारे लिए मनन चिंतन का विषय। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 37 में हम देखते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब मरियम के जीवन में ये संदेश मिला, कुंवारी मरियम इसके बारे में, ये संदेश के बारे में सोचकर उनका जीवन बदल जाते हैं। हम देखते हैं जब यीशु गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे, घोर पीड़ा सह कर और प्रार्थना कर रहे थे। यदि ईश्वर के पिता के पास जाकर एक ही प्रार्थना किया, पिता यदि हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हट जाए। ऐसे यीशु प्रार्थना किया और बस कुछ पलों के बाद तुरंत यीशु के मुंह से और एक प्रार्थना निकलती है। वो प्रार्थना ऐसा है, पिता फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे यीशु ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया, फिर हम देखते हैं यीशु का सफ़र में, यीशु के आगे रास्ते में, फिर यीशु को कुछ एक पल भी पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। यीशु आगे इतना हिम्मत से ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे। अभी मरियम के जीवन में ऐसे के गेत्सेमन वाटिका आ गया है और यहाँ मरियम को, कुंवारी मरियम को एक डिसीजन लेना है, यीशु की माँ बनना और नहीं बनना। अभी स्वर्गदूत मरियम से सारी बातें बताया और मरियम के पास आकर और एक बात भी, एक सूचना मरियम को दे रहे, देखिए आपकी बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है। जब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है और ये बात स्वर्गदूत मरियम के सामने रहकर कह रहे ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब मरियम, कुंवारी मरियम ईश्वर का ये संदेश अपने हृदय में संजोए रखे, मरियम का डिसीजन बदल जाते। मरियम का ये डिसीजन के बाद फिर जिंदगी, पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर एक पल भी पीछे मुड़ के वो नहीं देखती है। प्रियजनों, अगर कोई इंसान ईश्वर ने दिए रास्ते पर चलना चाहते तो वह अपनी आंखें बंद करके अंधकार में चलना सीखना। अगर कोई इंसान ईश्वर ने दिए रास्ते पर और ईश्वर ने दिए एक डिसीजन पर चलना चाहते और ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते तो वही व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करके अंधकार में चलना ही होगा। अभी मरियम के जीवन में हम वही देख सकता है और मरियम तुरंत अपने जीवन में
ये डिसीजन लेती है और कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और जब मरियम ने यह सुना कि क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुरंत मरियम अपने जीवन में डिसीजन ले रहे हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। फिर मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं मरियम अपने जिंदगी को आगे बढ़ा रहे। हम देखते हैं जब वो गर्भवती हो गई, स्वर्गदूत आकर कहती है, स्वर्गदूत आकर कह रहे यहां से उठकर इजिप्ट जाना, और कुछ दिन के बाद इजिप्ट से वापस आ रहे। सच में मरियम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके डिसीजन के चलते उनके मन में एक ही बात गूंज रहे थे, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चल रहे, शायद वो आंख बंद करके अंधकार में ही चल रहे, लेकिन उनके मन में गूंजने वाला एक शब्द है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि कुंवारी मरियम ने कह दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और इसके बाद भी हम देखते हैं जब यीशु सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, लोग यीशु को देखकर कह दिया ये तो पागल है, और लोग यीशु को पकड़ के, और यीशु के बंधु मित्र आकर यीशु को पकड़ के ले जाने के लिए आया, तब भी मरियम आंख बंद करके अंधकार में ही वो डिसीजन के हिसाब से चल रहे थे। क्योंकि उनके मन में, कुंवारी मरियम के जीवन में और माता मरियम के जीवन में एक ही शब्द था, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब यीशु पकड़ा गया, कम उम्र में यीशु को मार डाला, तब भी मरियम के मन में, हृदय में एक ही शब्द गूंजते थे, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रिय भाई और बहन, आज हम अपने जीवन में ईश्वर के लिए जीना चाहते, यीशु के लिए जीना चाहते, मरियम से सीखना है। अपने जिंदगी में ऐसे वक्त आए, सभी लोग छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरे बेटा को पत्थर मार रहे, मेरे बेटा को घूस दे रहे, मेरे बेटा को नग्न कर दिया, तब भी मरियम अपने मन में एक ही विश्वास में मजबूत थी, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हमारे जीवन में हम मरियम से सीखना, आज हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं जब हमें ऐसे लगता है लोग हमें छोड़ दिए, पापा मम्मी हमें छोड़ दिए, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। अगर आप ईश्वर की इच्छा के हिसाब से एक डिसीजन लेकर आप चलना चाहते, हमारे जीवन में भी ये बात को हम पक्का कर सकता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फ्रांसिस असीसी, जब फ्रांसिस असीसी अपने जीवन में डिसीजन लिया और उनके मन में भी एक ही शब्द था, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपना कपड़ा उतार के माता पिता के सामने रहकर कह दिया, अभी से मेरे लिए एक ही पापा है, एक ही मम्मी है, मेरे पिता ईश्वर। मदर तेरेसा डिसीजन लेने के पहले जो रात था, फादर को ऐसे लग रहा है वो नहीं सोई होगी, नींद नहीं आए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया अभी से मैं यीशु के रास्ते पर चलने वाली हूं। और जब मदर तेरेसा ये डिसीजन लेकर जा रहे थे, उनके जीवन में इतने कठिनाई आए, इतना रास्ता, कठिन रास्ता उनको झेलना पड़ा, तब भी मदर के मन में एक ही सोच थे, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हमारे परिवार में हम ईश्वर के रास्ते पर चल रहे, तो मन में एक ही बात रखिए, मरियम अपने मन में एक शब्द हमेशा रखती थी, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने मन में रखिए ये बात, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसको फल चाहिए वह वृक्ष के पास आना है, जिसको यीशु चाहिए, यीशु के रास्ते पर चलना चाहते हैं,
वह मरियम के पास आना, क्योंकि मरियम ने यीशु को देखा है, अनुभव किया है, यीशु से बातें किया है, यीशु का रास्ता देखा है और यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। हम भी अपने जीवन में यीशु के लिए अर्पित करके जीना चाहते हैं। मरियम से सीखना, हमेशा अपने हृदय में अंकित करके रखना, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम एक पल अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। यीशु की माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके समान यीशु के लिए यही सोच रखे यीशु के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माँ, मुझे भी सिखाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।